हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में किस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी में मूवमेंट आ सकता है, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग अप्रोच और कौन कौन सा लेवल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग में। सो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सो निफ्टी को एनालाइज करते हैं हम इस फॉर्मेट पे, जो आप फॉर्मेट स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सो आइए एक एक करके सारे फैक्टर्स के थ्रू हम निफ्टी में एक प्रॉपर व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, एक्सपायरी है 3 नवंबर की। निफ्टी क्लोज हुआ है आज 17,786 पे। सो ये इस वीक में निफ्टी में 50 पॉइंट का चेंज आया है। दैट इज मेयर 0.28%। सिर्फ 0.28% का मूवमेंट आपको वीक ऑन वीक बेसिस पे निफ्टी में देखने को मिला है। मंडे की ओपनिंग से लेके फ्राइडे की क्लोजिंग तक 0.28% का ही मूवमेंट आया है। मतलब इस वीक में निफ्टी बहुत ही टाइट रहा है। अब कैंडल की अगर हम बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम में कैंडल किस तरीके से है। मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल इज बुलिश कैंडल। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, एक सॉलिड ग्रीन कैंडल है, नीचे से हल्की सी विक देखने को मिल रही है। तो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल एक बुलिश कैंडल है। वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे लेटेस्ट वीक की जो कैंडल है, इट इज स्लाइटली न्यूट्रल कैंडल। आप देख पा रहे हैं एक स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर और नीचे हल्की सी विक है और बॉडी बहुत ही छोटी है। सो क्लोज टू क्लोज बेसिस बहुत ही नैरो रेंज में निफ्टी ट्रेड हुआ है इस वीक में। जिसने एक न्यूट्रल कैंडल बनाई। हालांकि लास्ट वीक में आपने देखा था एक बढ़िया अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी हमको निफ्टी में, बट इस वीक में निफ्टी ने एक कंसोलिडेशन दिखाया है। निफ्टी ने एक न्यूट्रल कैंडल दिखाई है वीक ऑन बीस बेसिस पे। आइए आगे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो पुट कॉल रेशियो जो है, पुट कॉल रेशियो 0.92 है, दैट इज न्यूट्रल। अगर 1 से ज्यादा पुट कॉल रेशियो होता है तो दैट इंप्लाइज कि पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा है, तो दिस इज बुलिश। एंड 1 से नीचे अगर होता है, बहुत ज्यादा नीचे, तो वो एक बियरिश सिनेरियो दिखाता है। तो पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास है, दैट इज 0.92। तो इट शोज की मार्केट में ओपन इंटरेस्ट जो है वह भी एक न्यूट्रल स्टेट में है। ओपन इंटरेस्ट जिस तरीके से क्रिएट हुआ है वह भी हमें बताता है कि मार्केट में अभी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू बना के चल रहे हैं बिग प्लेयर्स। फंड फ्लो की अगर हम बात करें तो एफ ने इस वीक में 3,986 करोड़ की बाइंग की है एंड डीआईआई ने 1,240 करोड़ की सेलिंग की है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है कि एफआईआई ने बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है मार्केट में। हालांकि लास्ट वीक का अगर हम डेटा देखें तो लास्ट वीक में एफआईआई ने 1,324 करोड़ की बाइंग की थी। उसके कंपैरिजन में इस वीक में लगभग 4,000 करोड़ की बाइंग की है एफआईआई ने। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देता है कि एफआईआई का बाइंग इंटरेस्ट इंडियन मार्केट में बढ़ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज की तरह हमको देखना चाहिए। अगर हम न्यूज एंड इवेंट्स को एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये तो सिर्फ टेक्निकल फैक्टर्स। अगर हम न्यूज एंड इवेंट्स को एनालाइज करने की कोशिश करें तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स पॉजिटिव साइड में प्ले कर रहे हैं। फर्स्ट इज रिबाउंड इन रूपी। रूपी में आपको एक हल्का सा एप्रिसिएशन देखने को मिला है डॉलर के कंपैरिजन में, एंड उसी कारण से ऑटो सेक्टर ने भी अच्छी खासी रैली दिखाई है, जो कि काफी ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट सेक्टर है। एंड एक और पॉजिटिव न्यूज चल रही है कि फेड में ईज ऑन एग्रेसिव रेट हाइक्स। जो रेट हाइक्स लगातार फेड कर रहा है उसमें हल्की फुल्की ईजिंग देखने को मिल सकती है हमें, ऐसे स्पेकुलेशन है मार्केट में। ग्लोबल हेडविंड्स के चलते फेड में ईज इन एग्रेसिव रेट हाइक्स। ये दो पॉजिटिव सिनेरियोज बिल्ड हो रहे हैं। एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड में कोई बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट बिल्डअप नहीं हुआ है। अपकमिंग इवेंट्स नेक्स्ट वीक में बहुत ही ज्यादा कुछ इवेंट्स प्लान्ड है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मंडे को चाइना का पीएमआई डेटा आने वाला है, यूरो का जीडीपी डेटा आएगा एंड यूरो इन्फ्लेशन वाई ओ वाई बेसिस पे आपको डेटा देखने को मिलेगा। ट्यूसडे को यूएसए का पीएमआई नंबर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज किस तरीके से चल रही हैं यूएसए में, वो डेटा दिखाता है पीएमआई डेटा, तो वो देखने को मिलेगा ट्यूसडे के दिन। एंड जॉब ओपनिंग डेटा भी आएगा यूएसए का, जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। वेडनेसडे को फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक डिसीजन है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। रेट हाइक के कारण मार्केट में बहुत ही कुछ उतार चढ़ाव हमको देखने को मिलता है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। रेट हाइक के जस्ट नेक्स्ट डे आरबीआई ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई है एलिवेटेड इन्फ्लेशन को डिस्कस करने के लिए। जो इन्फ्लेशन भारत में बढ़ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लास्ट जो इन्फ्लेशन डेटा आया था 7.4% का था, वर्सेस टारगेट 6% का रहता है आरबीआई का। 2 से 6% तक का टारगेट रहता है, बट लास्ट 3 क्वार्टर से हमें देखने को मिल रहा है कि जो टारगेट रेंज है 2 से 6% की, उसे ब्रीच कर रहा है इन्फ्लेशन डेटा। उसी पे आरबीआई एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करने वाला है, जिसने थर्सडे के दिन ये मीटिंग कॉल ऑफ की है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। किस तरीके के आउटकम मीटिंग से निकल के आते हैं, ये हमें देखने लायक होगा। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इस वीक में रिलायंस एंड ऑटो सेक्टर पॉजिटिव में रहे हैं। जैसा कि अगर हम चार्ट पे भी अगर देखें
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वीक ऑन बीस बेसिस पे रिलायंस ने एक बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल दिखाई है, ऑटो ने भी एक बुलिश कैंडल दिखाई है, और बाकी सेक्टर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी एंड आईटी हालांकि नेगेटिव हमको देखने को मिले हैं। बैंक निफ्टी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है, एंड आईटी में भी आपको एक रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग देखने को मिलेगी। बाकी सारे सेक्टर्स जो है एट पार न्यूट्रल ही रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम एक व्यू बनाने की कोशिश करें निफ्टी में, सो व्यू अगर हम बनाते हैं तो रैंकिंग मार्किंग बेसिस पे एक जनरल आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से व्यू बनता है। तो देखिए वीक ऑन वीक बेसिस पे ज्यादा कोई एक्शन मिला नहीं है, तो दिस इज जीरो। मंथली कैंडल बुलिश कैंडल है तो +2, वीकली कैंडल इज न्यूट्रल तो 0, पुट कॉल रेशियो इज न्यूट्रल तो 0, फंड फ्लो में एफआईआई की बाइंग आ रही है मार्केट में तो दैट इज +1। न्यूज एंड इवेंट्स में दो इंपॉर्टेंट इवेंट सेंटिमेंट बिल्डअप हो रहे हैं तो इनको आधा आधा मार्क्स देखें तो +1 निकल के आता है। नेगेटिव साइड में कोई भी इवेंट नहीं है तो 0। अपकमिंग इवेंट्स में आने वाले इवेंट्स है तो दैट इज 0। पॉजिटिव सेक्टर्स में दो सेक्टर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं तो +2। रिलायंस को एज अ सेक्टर ही ट्रीट किया जा सकता है बिकॉज उसमें निफ्टी का लगभग 10 से 11% का वेटेज होता है रिलायंस का, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू अ सेक्टर, तो उसको हम एक सेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं तो दैट इज दो सेक्टर पॉजिटिव में है तो +2, दो सेक्टर नेगेटिव साइड में प्ले हुए हैं तो -2। तो अगर हम सबका समेशन करते हैं तो एक जनरल 4 की रेटिंग आती है तो 4 इज अ बुलिश सिनेरियो। तो हमें एक बुलिश सेंटीमेंट मार्केट में देखने को मिल रहा है। इन सभी पैरामीटर्स पे हमने निफ्टी को एनालाइज किया है जिसके बेसिस पे हमने डिसीजन बनाया है कि मार्केट इज गोइंग टू बी बुलिश ऑन अ बुलिश साइड इन नेक्स्ट वीक। तो आइए चार्ट पे आके देखते हैं कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या आपकी ट्रेडिंग अप्रोच रहनी चाहिए निफ्टी में। तो यहाँ पे आपने वीकली चार्ट देखा, तो आइए आते हैं हम डेली चार्ट पे। सो डेली चार्ट में निफ्टी में हमको देखने को मिला मंडे के दिन मरूमोहर ट्रेडिंग में एक न्यूट्रल कैंडल देखने को मिली। देन ट्यूसडे को आपको एक शार्प सेलिंग मार्केट में देखने को मिली, इसको हम प्रॉफिट से बुकिंग भी कह सकते हैं। एंड देन आपको थर्सडे के दिन एक हैमर कैंडल आपको देखने को मिली है, एंड देन फ्राइडे के दिन मार्केट ने एक न्यूट्रल कैंडल बनाई है। सो ओवरऑल पूरा वीक एक न्यूट्रल बेसिस पे आपको देखने को मिला है। अगर हम आर्ली चार्ट पे लेवल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो अगर मैं आपके सामने लेवल्स लाने की कोशिश करूं, सो आप लेवल्स यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो देखिए एक्सपायरी को इतना टाइम बचा हुआ है, 3 ऑफ नवंबर को हमारी एक्सपायरी है। सो अगर आप देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 17,800 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको निफ्टी को क्रॉस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम 18,000 का एक राउंड नंबर जो है इसको हम अचीव होते हुए देख सकते हैं। बट 17,800 के ऊपर निफ्टी को निकलना ऑन अ क्लोजिंग नोट देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन हम 18,000 तक की रैली निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन अ फ्लिप साइड अगर हम देखें तो 17,600 से 17,500 तक का जो लेवल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, एक बिल्डअप हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बिल्डअप हुआ है। एंड उसके नीचे 17,400 का भी एक सपोर्ट जोन हमें देखने को मिला है। सो निफ्टी में हमारा अगर हम देखें मेजर ट्रेंड बुलिश है, हमारा मेजर ट्रेंड हमें बुलिश साइड में देखने को मिल रहा है। एंड अगर करंट ट्रेंड की अगर हम बात करें छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो इट इज साइडवेज पॉजिटिव, अगर साइडवेज है बट साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है निफ्टी में। एंड हमने जो व्यू निकाला है फंडामेंटल एंड अदर टेक्निकल फैक्टर से वह भी हमें दिखा रहा है कि निफ्टी ऑन अ बुलिश साइड ही रहेगा। तो नेक्स्ट वीक में आपकी ट्रेडिंग अप्रोच क्या हो सकती है? नेक्स्ट वीक योर ट्रेडिंग अप्रोच शुड बी बाइंग ऑन डिप। अगर निफ्टी में आपको करेक्शन देखने को मिलता है एंड अगर आपको 17,600 से 500 के बीच में अगर निफ्टी देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, निफ्टी में लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 17,800। एंड अगर 17,800 को निफ्टी क्रॉस करता है देन आपको 18,000 तक के लेवल्स आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी में हमारा बायस है ऑन अ बुलिश साइड, हमारी अप्रोच रहेगी बाइंग ऑन डिप्स, सपोर्ट के आसपास बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं निफ्टी में। सो आइए अब एनालाइज करते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में 3 नवंबर की एक्सपायरी में अभी इस वीक में क्लोजिंग हुई है 40,990 के आसपास, दैट इज 350 पॉइंट लगभग का चेंज आया है वीक ऑन वीक बेसिस पे, दैट इज -0.86%। सो मंथली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी की कैंडल एक प्रॉपर बुलिश कैंडल है। वहीं अगर वीकली कैंडल अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो वीकली कैंडल इज स्लाइटली न्यूट्रल कैंडल, हालांकि सो मंथली कैंडल इज बुलिश एंड वीकली कैंडल इज न्यूट्रल। तो पॉजिटिव में अगर देखें पॉजिटिव क्या हुआ है बैंक निफ्टी में, तो पीएसयू बैंक्स ने तेजी दिखाई है, 3.77% की तेजी आपको वीक ऑन वीक बेसिस पे पीएसयू बैंक्स में देखने को मिली है। जो सरकारी बैंक्स हैं उनमें आपको पॉजिटिवनेस देखने को मिली है। बाकी आप देखें आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने मार्केट में नेगेटिविटी लाई है, इसके कारण आपको बैंक निफ्टी नीचे देखने को मिला है इस वीक में। अगर हम देखें एचडीएफसी, कोटक बैंक एंड एसबीआई तीनों वीक ऑन वीक बेसिस पे न्यूट्रल जोन में ट्रेड हुए हैं, इनमें ज्यादा कुछ बाइंग ज्यादा कुछ सेलिंग नहीं आई है। तो ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। आइए चार्ट पे आके देखते हैं कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी ट्रेडिंग अप्रोच चलनी चाहिए बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक में।
बैंक निफ्टी में जैसा कि आप देख रहे हैं अच्छी खासी रैली हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। यहाँ से मार्केट हल्का फुल्का करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, मार्केट में थोड़ा कूल ऑफ मार्केट हुआ है। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में आपको हल्की फुल्की सेलिंग आपको देखने को मिली है इस वीक में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स 41 ऑल टाइम हाई 41,860 का जो ऑल टाइम हाई लेवल है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको 41,500 का लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। ऑन अ फ्लिप साइड अगर सपोर्ट जोन की बात करें तो ये जो अनफिल्ड गैप आपको देखने को मिला है 40,200 और 40,350 के बीच में, दिस जोन कैन एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। हालांकि बैंक निफ्टी अगर यहाँ से आपको फॉल देखने को मिलता है तो यहाँ इस जोन में बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है और इसी के नीचे आपको 40,000 का राउंड नंबर सपोर्ट जोन भी है। तो ये एक बहुत ही बड़ी ब्रॉड रेंज है जो आपको एक सपोर्ट का काम कर सकती है बैंक निफ्टी में आने वाले समय में। बैंक निफ्टी में भी हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज पॉजिटिव एंड करंट ट्रेंड की अगर हम बात करें तो करंट ट्रेंड इज आल्सो साइडवेज टू पॉजिटिव। एंड आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए बैंक निफ्टी में? योर अप्रोच शुड बी बाइंग ऑन डिप्स। अगर आपको बैंक निफ्टी में डिप्स देखने को मिलती है तो यहाँ पे आप सपोर्ट जोन के पास पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। सेम स्ट्रेटजी जो हमने निफ्टी में डिफाइन की है वही सेम स्ट्रेटजी के साथ आपको बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करना है। अगर आपको आने वाले टाइम पे बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन के पास देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 40,500 एंड नेक्स्ट टारगेट ऑफ ऑल टाइम हाई 41,860। ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आशा करता हूं आपको बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का जो आउटलुक है इस नेक्स्ट वीक का बहुत ही ज्यादा क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसी तरह के वीक ऑन वीक बेसिस पे जो एनालिसिस हम आपके साथ शेयर करते हैं वह आपके मिस ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.